हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज जो हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा और लास्ट लेक्चर के साथ हम लोग PYQ और CYQ को डिस्कस करते हुए इस लेक्चर को करेंगे बाइंड अप और अपने प्रिपरेशन को और करेंगे मस्त। तो आप लोग करने के लिए रेडी हो ना? किसमें? मैथ में विक्ट्री। तो विक्ट्री हासिल करो ना मेरी और मेरे 10th के वॉरियर। रेडी हो ना आप लोग? चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। आज का जो हमारा गोल रहेगा, आज का हमारा गोल क्या रहेगा? गोल हमारा सबसे पहले क्या रहेगा? कंप्लीटली बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है, 100% चांसेस है, ठीक है। देन हम लोग करेंगे सैंपल एंड CYQ, मैं बोल सकता हूँ, है ना, जो आपके कमिंग ईयर 2026 में जो आप बोर्ड में देने जा रहे हो एग्जाम 10th का, ICSE हो, CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, देन रिलेटेड टू सिमिलैरिटी चैप्टर, ट्रिगो जो है ना आपका, मतलब सॉरी ट्रिगो करें, ट्रायंगल से जो भी सिमिलैरिटी चैप्टर रिलेटेड है वो सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। गेटिंग है ना? दिन में अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न भी लाऊंगा, CBSE का अलग लाऊंगा, ICSE का अलग लाऊंगा एंड स्टेट का अलग लाऊंगा। अब उससे आप देखकर अच्छी तरह आप क्या करोगे? रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। दिन आगे चलते हैं, फिर हमारा जो रहेगा PYQ और हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना माय डियर्स, ओ मेरे वॉरियर्स, 10th के वॉरियर्स, गेटिंग है ना? चलो आज की जो हम लोग सभा है, आज का जो हमारा मैराथन है, इसके साथ हम लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो आर यू रेडी? रेडी? चलिए तो रेडी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्या करें, जैसे आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स, इमेज के बारे में पढ़ाया था, उसी के बेस का क्वेश्चन है। जैसे एक शिप का जो है मॉडल स्केल दे रखा है, एक शिप का मॉडल दे रखा है और आप कह रहे हैं कि इसके 1 के कंपेरिजन में क्या है, 3000, सॉरी 300 है, 300 है, 1 कंपेरिजन टू 300। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे एक मॉडल का जो कंपेरिजन है, एक के बदले में क्या है, 3000, इसका मतलब दो के बदले में क्या होगा, 600। गेटिंग है ना? एक के बदले में अगर ये मॉडल 300 है तो दो के बदले में 600 होगा, अब सिंपल बात है। तो हमने क्या किया, इसको आपको मैंने स्केल फैक्टर बताया है। स्केल फैक्टर आपने पढ़ा होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा 9th में स्केल फैक्टर। तो क्या उसके अपोजिट हो जाता है, अपॉन हो जाता है उसके, तो 1/300। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? आपने 9th क्लास में चैप्टर जो है स्केल का आपने पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डालना, उसके अगल अलग से उसका मैं एक लेक्चर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, गेटिंग है। आगे बताता हूँ। तो ये हमारा दे रखा है, इसलिए हमारा जो के कॉमन है मैंने इसको ले रखा है, इसलिए हमारा 1 हो गया 300, गेटिंग। अभी क्या क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम इसके द्वारा समझते हैं और भी इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं, एक लेंथ ऑफ मॉडल शिप, एक शिप है, शिप की जो मॉडल की लेंथ है दे रखी है 2 मीटर, गेटिंग है, और कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ शिप, ऑब्जेक्ट की क्या करना है, लेंथ शिप करने की। मॉडल तो दे रखा है ना, मॉडल का दे रखा है, बट एक्चुअली जो हमारा शिप का लेंथ है उसका जो लेंथ है नहीं दे रखा, उसी को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए तो इसको करते हैं कैलकुलेट। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ मॉडल जो हमारा दे रखा है एंड अपॉन बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसको हम लोग मान लिए कॉमन के रूप में, क्या, के, सिमिलरिटी रूप में। तो क्या दे रखा है, देख सकते हो आप, क्या दे रखा है, 2 मीटर, 2, और हमें तो मालूम नहीं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, गेटिंग है, इक्वल टू, आप बताइए के क्या हमारे पास 1, आप देख सकते हो ना, यही है ना, 1/300, क्या दे रखा है बच्चे, 1/300, गेटिंग है। तो क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में शॉर्ट में आप समझ जाइए, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 × 3 इक्वल टू 600 मीटर। ये आपका आ गया आंसर। आई बात समझ में? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, 600 मीटर आ गया। ऐसे आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? देन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, गेटिंग। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द डिप शिप की एरिया दे रखी है, तो हम शिप जो है ना, शिप की एरिया क्या है, मॉडल की दे रखी है। देन कैलकुलेट करना है हमें डिप ऑफ मॉडल, मॉडल की एरिया जो उसे कैलकुलेट करना है हमें, मॉडल की एरिया दे, ऑब्जेक्ट का जो है ना, हमें एरिया तो दे चुका है और ऑब्जेक्ट
अब जो मॉडल की एरिया उसे फाइंड आउट करना है, उसे निकालना, उसे कैलकुलेट करना। चलिए, तो जैसे हमने अभी बताया एरिया ऑफ मॉडल अपॉन बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला लगाएंगे और क्या इसे यहाँ आ जाएगा कॉन्स्टेंट के स्क्वायर। रेडी है ना? चलिए तो करते हैं इसे सॉल्व जल्दी से। क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ मॉडल क्या दे रखा है, हमें वही तो फाइंड आउट करना है, तो हम इसे छोड़ देंगे। देन हमें और क्या करना है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 180,888 यानी कि दे रखा है ना 1,80,000 मीटर। ठीक है रेडी। अब क्या हमें के स्क्वायर बोलो तो 1/1/300 का स्क्वायर कर देंगे। आ रही बात समझ में ना? रेडी है ना? अब क्या करेंगे इसे हम, अब इसे करेंगे हम, देख सकते हो आप, इसे करेंगे हम, बोलो इसे करेंगे हम स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बता दो जल्दी। स्क्वायर इसे हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। ये हमारे पास आएगा 1 और ये 3 का क्या हो गया हमारे पास 9,000, 90,000 ना, सॉरी 90,000 आ गया। ठीक है 940 रेडी। इसका स्क्वायर आएगा। ठीक डबल हो जाता है, स्क्वायर डबल है, अभी इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडी। अब क्या करते हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है यहाँ तक तो आप जानते ही कैलकुलेशन मैंने बता रखा है। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन आगे आइए आपका क्या आ जाएगा बताओ। ये आपका आ जाएगा, ऐसे में करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे में इधर करता हूँ, इससे मैं क्या करता हूँ देखो, चलो आपको करके बताता हूँ। ये आपका आ गया रेडी है। अब इधर आपका आ गया 180, क्या आ गया आपका, सॉरी एक जीरो छूट गया, 30 रेडी है ना। अब क्या करते हैं हम, हमें निकालना है एरिया ऑफ मॉडल। अब इसे हम लाएंगे इधर, है ना, मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। रेडी। अब देखिए 9 आ चुका है। ठीक। अब देखिए हम, अब 9 2 जा 18 यानी कि 92 जा 1,18 आ गया 2, तो आ गया ना एरिया ऑफ मॉडल का जो एरिया है कितना आ गया 2 मीटर आ गया, 2 मीटर स्क्वायर। रेडी है। तो एरिया ऑफ मॉडल का जो एरिया है, एरिया ऑफ मॉडल के जो एरिया क्या आ चुके हैं 2 मीटर स्क्वायर आ चुके हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? कैसे मैंने कैलकुलेट किया आपको आ रही समझ में ना? ऐसे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देन चलते थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आप वॉल्यूम निकालना है। जैसे हम फर्स्ट में निकालेंगे सिंपल लेंथ निकाला, सेकंड में हमने एरिया निकाला, बिल्कुल हम क्या जा रही है सिमिलरिटी जाती जा रही है उसकी लेंथ वॉल्यूम एरिया के बाद फिर निकालने वाले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मॉडल का वॉल्यूम दे रखा है और कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ शिप यानी कि ऑब्जेक्ट का निकालना है। तो हमने फिर वैसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। गेटिंग है? क्या होता है इसका के स्क्वायर, मतलब के क्यूब हो जाएगा। एरिया पूछेगा तो स्क्वायर और वॉल्यूम पूछेगा तो क्यूब, के क्यूब। ठीक है चलो उसको करते हैं फाइंड जल्दी से। अब मॉडल का तो दे रखा है ना, क्या दे रखा है 6.5। ठीक है डन। अब इसका नहीं दे रखा, इसको छोड़ देंगे हम। अब फिर वही 1/300 का आ जाएगा यहाँ क्यूब। अब इसको करेंगे क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो आप बताओ क्या होगा, क्यूब करेंगे तो बताओ जल्दी। क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 का 27 आता है, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 1 और इसका आएगा 27 और क्या ये आ जाएगा 27 हो जाएगा और इसमें कितने 60 हो जाएंगे। ठीक है अब इसको आप करना है कैलकुलेट। आपको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इधर ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 27 कितना 60। ठीक है इससे आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई और इसका आंसर मुझे कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। गेटिंग है? ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब भी मॉडल के क्वेश्चंस आए, जैसे मैंने कल पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ मॉडल, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। बस एक फॉर्मूला लाओ और सारे को निपटा दो। ठीक ना, हलवा है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आपको देन क्वेश्चन भी ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग चलते हैं सैंपल पेपर करेंगे और CYQ करेंगे जो ऐसे क्वेश्चन में 2026 में बनने वाले हैं। ठीक है ना, चलो जल्दी से करते हैं।
तो चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चंस है, ये जो हमारे क्वेश्चन कैसा रहेगा, कंपेस्ट बेस्ड, जो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे 2026 में बनेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मतलब जो आपने पढ़ा है टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ा है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग होते हैं। और रिगार्डिंग पॉइंट मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो किसी ने खूबी कहा है, जब दिल न लगे मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बंधु, तुम इस क्वेश्चन की ओर आ जाना। तो क्वेश्चन फिर दिल लगा देगा। मैं भी दिल लगाता है, तुम लगा कर तो देखो, आ जाना आ जाना। जब क्वेश्चन सताए तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बस थोड़ी सी पेशेंस रखो और सीखो और अटेंड करो क्वेश्चन को, ठीक है ना, फाइट करो। जितना उससे खेलना सीखोगे उतना आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। क्या करें, क्वेश्चन जो है एक ट्रायंगल दिया गया है। अभी ट्रायंगल में सबसे पहले क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, इसमें गिवन क्या क्या है देखो, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, पहले पढ़ना सीखो कैसे पढ़ते हैं, जो दिया रहता है उसको कैसे पढ़ते हैं। ट्रायंगल आपने देखना आ गया, ट्रायंगल है क्या दिया गया, इसमें दो ट्रायंगल है, आपको इन्हें पहले बता दिया है सिमिलरिटी में दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होते हैं। तो क्या करें, गिवन ए बी सी एंड ए बी सी है और इसमें डी एक पॉइंट है, लाइन बी सी पे है ना, देखो दिया हुआ है ना, सच दैट बी डी क्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन एंड क्या है डी सी एक्स, डीसी क्या x सेंटीमीटर, एंड क्या एंगल बी ए डी, देखो बी ए डी क्या है इक्वल एंगल सी के, ध्यान दो एंगल बी डी क्या है इक्वल है एंगल सी के, गेटिंग है मेरी बात समझ में आ रहा है, सी के इक्वल है, एंड ए बी 8 सेंटीमीटर और ए बी जो क्या 8 सेंटीमीटर है। और फाइंड आउट क्या करना है, इधर दे रखा है, पहला क्या करना है, प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, ABD is similarity to CBA, ABD similarity to CBA, ठीक है, गेटिंग है ना, ये प्रूव करना है आपको सबसे पहले सिमिलर। तो सबसे पहली बात जो हमारे दे रखा है, क्या क्या दे रखा है बच्चों, ABD इक्वल क्या है CBA, क्या है कॉमन है, दे रखा है, ये तो बता रखा है अभी, देखो A के इक्वल में C है ना, अभी तो कॉमन है, अभी तो बता रखा मैंने, ये क्या कॉमन है हमारे दोनों के लिए, क्या ये कॉमन है ना, ये बी दोनों के लिए कॉमन है, ये बी इसके लिए भी कॉमन है और देन इसके लिए भी क्या कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ ये कॉमन हो गया, गेटिंग है। अब सेकंड हम करते हैं, तो सेकंड आप देख सकते हो एंगल ए के एंगल सी क्या है इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, जो दे रखा है गिवन, दे रखा है ना, हाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी गिवन है। तो ये एंगल के जो तहत एंगल के रिगार्डिंग क्या हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है ना सिमिलर, एंगल के रिगार्डिंग, गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व इजीली, आई बात समझ में ना, बस ऐसे ही आपको लगाना है तुक्का, तुक्का मतलब अच्छी तरह समझ कर लगाइएगा तुक्का, तो ज्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, जो हमारे पास दो ट्रायंगल खुद स्वतः क्या करने सिमिलर हो रहे हैं, तो उसको प्रोपोर्शनल साइड भी लिख लेते हैं। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइड लिखेंगे तो हमें x का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, x का वैल्यू निकालना है, वो पता चल जाएगा। चलो लिखे, देखो यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दो मैंने आपको पहले बता रखा है, क्या लिखूंगा ए बी अपॉन क्या सी बी, सॉरी सी बी, ठीक है, अपॉन सी बी इक्वल बी डी अपॉन क्या होगा बी ए इक्वल ए डी अपॉन क्या होगा सी ए। ये सारे हमारे क्या प्रोफेशनल साइड आ गए। अब ये साइड आ चुके हैं, तब जो जो वैल्यू दे रखा, चलो पुट करो, आज करो सॉल्व इसे फटाफट करें। चलो हमें निकालना है क्या, पहले उसको देख लेते हैं हमें। चलो तो आप लोग देखना, जैसे मैंने लिख दिया है, अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है क्या है, डी सी निकालना है। चलो तो सबसे पहले जो हमें निकालना है, डी सी कहाँ मिल रहा है, सी बी है ना, यानी कि बी सी या सी बी कह सकते हो, इसके बीच में निकालना है, तो हम इसी को लेंगे ना, ठीक है डन। अब इसमें जो जो दिया है उसे पुट करेंगे, गेटिंग है ना। चलो आओ देखो कैसे लेते हैं। सबसे पहले ए बी क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड अब सी बी क्या है, तो सी बी आप देख सकते हो क्या क्या है, सी बी में बी डी, तो बी डी हमें लिख देते हैं बी डी प्लस क्या डी सी, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, आ रही समझ बात है। एंड बी डी क्या है, तो बी डी दे रखा है, देखो बी डी क्या दे रखा है, बी डी 4 सेंटीमीटर, एंड बी ए दे रखा है ना, बी ए भी दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ बताओ, बी ए देखो, तो बी ए आपका कहाँ है, देखो बी ए, तो बी और ए, तो बी ए क्या दे रखा है, देखो बी ए 8 सेंटीमीटर
दे रखा है ना, ए बी को बी ए को, ए बी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, गेटिंग है ना। अब बी डी यहाँ देखो, तो बी डी अभी मैंने बताया दे रखा है ये ना, क्या दे रखा है बताओ, 8, और बी डी क्या दे रखा है, अभी तो मैंने बताया आपको 4 प्लस डी सी, नहीं है तो डी सी को x मान लेंगे हम, x तो बोल रखा है वो। अब यहाँ 8 4/8 आ गया, गेटिंग। अब इसे करते हैं हम सोल्व, इधर देखो, गेटिंग। अब इसको आगे लेके जाते हैं, ऐसे करते हैं सोल्व, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अरे बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करने वाले। तो 8 को 8 से आ गया आपके पास, पहले इधर कर लेते हैं इसको, 4 से ऐसे कर दो, 4 × 4 + x इक्वल टू 8 × 8 ऐसे, ठीक है, डन। अब 4 को ये हो गया 16, ये प्लस 4x इक्वल टू 64, गेटिंग है ना, यहाँ पे बातें आ रही समझ में आपको। अब देर आगे चलते हैं, तो जब भी नंबर्स को नंबर की तरफ लेके चले जाते हैं, 4x इक्वल टू 64 माइनस 16 यानी कि 16, ठीक है। अब करेंगे इसे माइनस, हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है, क्या बोलो, 4x इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है 8, और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ चुका है 48, गेटिंग है ना, 48। अब ये 48 4 से डिविजन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है 12, क्या आ चुका है 12 सेंटीमीटर, गेटिंग। तो हमारे पास ये फाइंड आउट होकर आ चुका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या x वैल्यू, x का वैल्यू, इसका मतलब क्या, हमारे पास आ चुका है x का वैल्यू जो आया है, क्या आया वो DC आया है ना, क्या आया DC आया है, गेटिंग है ना, क्या आया DC, क्या आया 12 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। आ रही मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। आई होप मेरी बात आपको, मैंने जो बताया, जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी, आई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत अच्छा। चलो तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग अब करेंगे CYQ, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे 25 और PYQ करके देखते हैं, ठीक है, PYQ भी करने वाले हैं, ठीक है, गेटिंग। चलो आगे देखते हैं। चलो तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग PYQ कर लेते हैं और CYQ कर लेते हैं, आते हैं, ठीक है ना, जल्दी से हम लोग PYQ और CYQ करते हैं। तो देखिए, देखो क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले डायग्राम देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप डायग्राम को देखोगे, इतना सारा जो डाटा है पढ़ के क्या करूंगा, अपने आप को डरोगे नहीं और होपलेस भी नहीं होना है। पहले डायग्राम को समझना आपको आना चाहिए, जो दिया गया है, एक सर्कल है, उसमें क्या है, ट्रेंगल का शेप काट दिया गया है, एक ट्रेंगल क्या किया गया, एक शेप काटा है, गेटिंग है ना, एक ट्रेंगल का शेप काट दिया गया। अब क्या क्या दिया है ध्यान से देखते हैं, चलो क्या है फिगर बिलो, क्या AC इज ए डायमीटर, जो AC है क्या, सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ये दिखाई दे रहा है AC। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, हमें समझना है डायग्राम के थ्रू, डायग्राम के द्वारा समझना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि दिया क्या गया, डायमीटर AC है, मैंने पहले बता चुका है AC क्या, इसका डायमीटर है सर्कल का, ठीक ना। और AP, अब AP जो है देखो, AP क्या 3 सेंटीमीटर यहाँ मैंने लिख रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड BP देखो कहाँ, B और P यहाँ क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो जो दे रखा पहले क्या कर लेंगे, हम उसको लेबलिंग कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है, डन। एंड PQ एंड AB, PQ का है, PQ एंड A और B पर क्या हमारे पास एक लंब है, इनकी लंब बोलो तो परपेंडिकुलर, क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है PQ एंड AB पे, ठीक है। AB पे क्या है, PQ परपेंडिकुलर है, रेडी है ना, तो दोनों 90 हो जाएंगे ऐसे। इफ द एरिया ऑफ, क्या करना है, APQ की एरिया क्या दे रखा है मेरे दोस्त, 18 सेंटीमीटर, ये एरिया दे रखा है इसका क्या, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। एंड देन द एरिया ऑफ शेप्ड प्रोपगेशन ऑफ, क्या है, प्रोपगेशन ऑफ QPBC इज फाइंड करना है, ठीक है। QPBC क्या करना है, इसको निकालना है, QPBC, Q मतलब ये एरिया है ना पूरा, QPBC की एरिया निकालना है, इसकी एरिया निकालना है, ठीक है, इसके एरिया फाइंड करना है, गेटिंग है, बाहर मेरी बात समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन है, क्या कैसे दिया, सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे अंडरस्टैंडिंग कर लेना है और समझना। अब देखो स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप देखो, ऐसे क्वेश्चन हमारे CYQ में बनने वाले हैं, 2026 में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है, ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब इसको CYQ में समझते हैं, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास दो ट्रायंगल है ना, उसको क्या कर लो, आप सिमिलर कर लो, बोलो तो सिमिलरिटी कर लो, क्या क्या हमारे पास है, दो ट्रायंगल, एक APQ एंड ABC है ना, APQ एंड ABC, हम करेंगे उसको सिमिलर। चलो फटाफट करते हैं। तो इसमें दे क्या रखा है, दोनों में A कॉमन है,
ए है ना कॉमन, एंड देन क्या दे रखा आप देख सकते हो, ये हमारे पास 90 डिग्री ए पी क्यू एंड ए बी सी, ए बी 90 डिग्री दोनों है, ए पी क्यू इक्वल टू ए बी क्या है सी, ए बी सी ये क्या 90 डिग्री दे रखा है, गेटिंग है, ये 90 डिग्री। देन तो ऐसे हम समझ सकते एंगल एंगल के साथ क्या हो चुके हमारे पास सिमिलर हो चुके हैं, अब ज्यादा करने की जरूरत, दो कर लिया आपने काफी है, दोनों सिमिलर हो चुके हैं, ठीक है, एंगल एंगल की तरह, ठीक है, डन, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे करना है, क्योंकि सिमिलरिटी आपको मैंने तो घोर घोर के बताया है, हलवा कर करके मैंने बताया कैसे सिमिलर करना, एंगल एंगल देख लो कौन से एंगल है कौन मिल रहे हैं उसको सिमिलर करना। अब जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलरिटी हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं, हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनल साइड लिखना है, तो चलो फटाक से क्या लिखते हैं उसका, प्रोपोर्शनल साइड लिखते हैं, साइड लिखेंगे, बट साइड लिखने क्या जरूरत है, हमें तो निकालना एरिया, क्योंकि साइड की कोई तो जरूरत है नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया को जब फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देख लो, जैसे कोई भी एक उठा लो, ए पी अपॉन बाई बी सी, ए बी ए पी अपॉन बाई बी सी, ठीक है, डन, क्या करेंगे हम कोई भी एक एरिया को उठा लेंगे, कोई भी एक प्रोपोर्शनल साइड को हम क्या करेंगे उठा लेंगे, एरिया, हमें क्या करना है एरिया निकालना, एरिया दे रखा है तो एरिया सब चलेंगे, ए पी क्यू अपॉन बाई ए बी सी, ए पी क्यू अपॉन बाई ए बी सी दोनों का एरिया हमें निकालना है, ठीक है, एरिया का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, पहले के एरिया और छोटे मतलब एक ट्रायंगल के एरिया और दूसरे ट्रायंगल के एरिया अपॉन बाई साइड, कौन सी, प्रोपोर्शनल साइड के एरिया, रेडी है ना, चलो स्क्वायर उसका, तो दोनों का हम एरिया कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो कोई भी एक उठा लेंगे, ए पी अपॉन ए बी, ठीक है, अब क्या करते हैं जो दिया है उसे करते हैं पुट, एपी दिया हुआ है, एपी देखो तो एपी दिया है 3 सेंटीमीटर एंड एबी दिया हुआ है, एबी आपको दिखाई दे रहा है, एबी इसको नहीं, एबी आपका नहीं दे रखा है, एबी नहीं दे रखा है ना एबी, बट एबी तो नहीं दे रखा है, बट ये देखो एरिया दे रखा है, एपी क्यू का एरिया भी दे रखा है, जो जो दे रखा है उसको करते हैं पुट आउट, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, तो हमारे पास एपी है 3 सेंटीमीटर एंड एबी देखो, तो एबी हमारे पास क्या क्या है, एबी एपी देखो एबी हमारा कैसे बन रहा है, एपी प्लस क्या पीबी इक्वल टू क्या बन रहा है, एबी बन रहा है मेरे दोस्त, एबी बन रहा है, पहले ही बता चुका आपको बन रहा है एबी, ठीक है, अब देखो ये 3 सेंटीमीटर एंड एपी क्या हमारे पास है 3 एंड पीबी क्या हमारे पास 4, टोटल 3 और 4 क्या हो गया 7, दोनों का करेंगे स्क्वायर, यहाँ से मिलो 3 एक 3 आ गया एक 7 है, ठीक है, 3 है एक 7 दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, इसलिए 7 आ गया, अब 7 का स्क्वायर करिए 9 हो गया और ये हो गया 49, गेटिंग है ना, ये आ चुका है हमारे पास, आ रहे, अब चलो यहाँ जो जो दिया उसे पुट करते हैं, हम निकालते हैं एबीसी का एरिया निकालेंगे, ठीक है, एबीसी का एरिया निकालेंगे फिर आगे चलेंगे उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप, एबीसी हमारे एपी क्या दे रखा है एरिया 18 सेंटीमीटर, तो हम 80 को क्या करें पुट कर दें, और ये तो हमारा दे नहीं रखा है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इसको छोड़ देते हैं, एरिया ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल रहे हैं, अब क्या ये 9/49, ठीक है, 9/49 करेंगे, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी यहाँ भी वही टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई मिला, करते हैं जल्दी से, चलो जल्दी से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो चुका है, हम ऐसे कह सकते हैं एरिया ए बी सी अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा और वो डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है, तो 18 इंटू 49 अपॉन 9 इंटू 18 आ गया, ठीक है ना, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 49 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी का एरिया हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है ना, हाँ, तो ये 18 और ये 8 एक 9 के 98 आ चुका है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, गेटिंग है, ये हमारे पास ए बी सी का एरिया आ चुका है, ए बी सी का एरिया है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है मैं कैसे कह रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी मेंशन करो, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देता हूँ। आई होप कैसे कैसे मैंने स्टेप चलाया, कैसे कैसे मैंने निकाला आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना है ए पी क्यू बी सी का एरिया, तो ये बताओ पी क्यू बी सी का एरिया कब निकालेंगे हम, जब हमारे पास ए बी सी का एरिया में से ए बी सी के एरिया में से ए पी क्यू के एरिया क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे,
घटा देंगे तो हमारे पास 30 का एरिया आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो तो उसका एरिया दे रखा है, जल्दी से करते हैं माइनस, क्या दिक्कत है ना, बात आ रही समझ में। चलो तो एबीसी का एरिया क्या है 98 अभी तो आया, और उसकी एरिया क्या दी थी 18 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, इसकी एरिया आ चुकी है। आई मेरी बात समझ में? आई होप मेरी बात आपको पूरी तरह, ये जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपको एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे करना है सोल्व, इसी टाइम के साथ, ठीक है ना। ये तो मुझे समझाने में तो टाइम लगेगा, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे चलते जाओ और इसको इजीली क्या करें, इजी सोल्व करते जाओ। रेडी है? अब बढ़ते हैं हम लोग पीवाईक्यू की ओर जल्दी से। देखो तो पीवाईक्यू में क्वेश्चन है जो आया था 2025 में आया था। कब आया था हमारे 2025 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, दिया क्या दो आया, एक और मैं बताऊंगा, आज मैं एक बता दूं। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना आप लोग, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उसका अलग सेशन लेकर तो उसमें और भी कई सारे पीवाईक्यू को इंक्लूड करके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। गेटिंग है ना? आओ समझते हैं। ये आईसीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड वाले ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और जो ट्रायंगल दो दे रखा है, देखो दो हमारे पास मॉडल मतलब ट्रायंगल दे रखे हैं। अब दोनों ट्रायंगल ये जो कह रहा है, जो मॉडल दे रखा है, ये जो मॉडल है उसको उसमें जो दो ट्रायंगल क्या है, खुद कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है साथ में वो 60 डिग्री भी शो कर रहे हैं। देखो कौन कौन है, ए बी सी। तो ए यहाँ जाओ, हाँ ए बी सी, सॉरी ए बी सी, यहाँ बी छूट गया, ए बी सी क्या है हमारे पास, और कॉन्ग्रुएंट ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ई एफ जी। ई एफ जी कहाँ है, ई देखो ई एफ जी ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और दोनों 60 डिग्री पे हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है। अब देन जब दो, अब फाइंड क्या करना है, एफ जी फाइंड करना है, एफ जी कहाँ है, एफ और जी, मतलब ये एरिया क्या करना है हमें निकालना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है एक्स मानो से। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसकी प्रोपोर्शनल साइड लिखो और एरिया निकाल दो, सॉरी साइड निकाल दो। चलो लिखते हैं ए बी, तो ए बी अपॉन क्या होगा ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन क्या होगा एफ जी। गेटिंग है ना? अब देखो ए सी अपॉन क्या ई जी, हाँ जी सुनिए ना जी, देख रहे हैं ना जी, ऐसे करना है जी, समझ रहे हो ना जी। देखो तो ऐसे हम लोग करना है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और पूरी तरह समझिएगा। नेक्स्ट क्या करें, आप जो जो दिया है उसे पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी लेंथ दे रखी है ई एफ की, एंड ए बी की लेंथ दे रखी है, एंड बी सी की दे रखी है, एंड ए डी की दे रखी है, जो दे रखी है पुट करो उसे। और जहां ये भी देखो कि किस जगह हमें जी एफ भी मिल रहा है, ये भी ध्यान रखो। जी एफ कहाँ है, जी एफ, जी एफ जी एफ, देखो एफ जी या जी एफ कहो, एफ जी या जी एफ, वो जी एफ मत समझना, इधर आ जाओ, इधर वाले जी एफ देखो, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास जी एफ है या एफ जी कहो, गेटिंग है। अब इसको हम चलेंगे, ए बी क्या देगा हमारे पास, ए बी हमारे पास 15 सेंटीमीटर। देन ई एफ क्या दे रखा, ई एफ देखो, ई एफ ढूंढो, ई एफ हमारे पास 75, एंड बी सी कहाँ है, बी सी 3 सेंटीमीटर, एंड एफ जी। बस उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, दो ही आप लोग लो और आगे बढ़ो, ठीक है। बस इतना से हम लोग, हमारा जो काम है ना हो जाएगा। तो सबको पुट करने की कोई, चलो करे सब, दिखाई दे रहा है ना, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो जल्दी से अब क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं फटाक से। तो इसी क्रॉस मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट में, जैसे मैं आपको डायरेक्ट में बता चुका है, इधर ये मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये दोनों करते हैं 75 इंटू 3 अपॉन आ चुका है 15। अब ये 15 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। आ रही बात समझ में ना, ठीक है, कट जाएगा ना 5 बार में। अब जो हमारा एफ जी है इंटू 5 इंटू 3 इंटू क्या 15 सेंटीमीटर आ चुका है। एफ जी क्या आ चुका है मेरे दोस्त, 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? आयो पीआईक्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हलवा 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 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हलवा कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में आपको नए चैप्टर के साथ में मिलने वाला हूं और बहुत मजा आने वाला है। ऐसे आज आपको मजा आया तो अगले भी जितने भी जो हमारे पास चैप्टर्स बचे हुए मैथ के, उस सारे में आपको धुआंधार मजा आने वाला है, और सारे चैप्टर तो आपके मैं हलवा बनाने वाला हूँ, तो बिल्कुल इजी। तो ऐसे इजी से आप समझते
समझते जाओ। जो भी दिक्कत हो मेरी कॉन्सेप्ट में, मेरी लैंग्वेज में, मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करो, ठीक है ना। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, आप एंजॉय भी कर रहे होगे। प्री बोर्ड आप लोग दे भी रहे होगे, अच्छी तरह दो प्री बोर्ड, क्योंकि मेन बोर्ड में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अच्छी तरह दो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।